मुस्तफा शर्जीना के लिए बहुत उदास और परेशान बैठा होता है। उसे ये बात रियलाइज हो रही होती है कि उसने शर्जीना के साथ अच्छा नहीं किया। उसने शर्जीना के टफ टाइम में उसे साथ देना था, ना कि अपने काम को इम्पोर्टेंस देता। दोस्तों, मुस्तफा की उदासी की कैफियत उसकी माँ देख रही होती है। तब वो उसके पास चली आती है, उससे कहती है, बेटा आखिर तुम क्यों उदास हो? और कल से हम यहाँ आए हैं, तुमने शर्जीना का भी नहीं बताया। शर्जीना तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? दोस्तों, मुस्तफा रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा मैंने शर्जीना के साथ अच्छा नहीं किया। मुस्तफा की माँ कहती है, अच्छा नहीं किया? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मुस्तफा अपनी माँ को वो सारा इंसिडेंट बता देता है जो शर्जीना के साथ हुआ और अपनी माँ से कहता है, अम्मा मैं अपने बच्चे का जिम्मेदार हूँ, मैंने ही अपने बच्चे को कत्ल किया है। अगर मैं शर्जीना के मुश्किल वक्त में उसका साथ देता तो शायद मेरा बच्चा बच जाता। आगे से मुस्तफा की माँ उसे तसल्ली देती है, उसे कहते हैं, बेटा तुम रो नहीं, जिस काम में खुदा की मर्जी होती है वो होकर ही रहता है और तुम शर्जीना के लिए परेशान नहीं हो, मैं उसे लाऊंगी। मैं और तुम्हारे बाबा शर्जीना को वापस घर लाएंगे। दोस्तों, उधर दूसरी तरफ शर्जीना की माँ शर्जीना से कह रही होती है, बेटा अब जो होना था वो हो गया, तुम सारी बातें भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। शर्जीना अपनी माँ से कहती है, आपका क्या मतलब है मैं ये भूल जाऊं कि मेरे मुश्किल वक्त में मेरे शौहर ने मेरा साथ नहीं दिया? आपका मतलब है मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले को मैं भूल जाऊं? ऐसा तो नहीं होगा मोम, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन मुस्तफा ने जो मेरे साथ किया है मैं वो नहीं भूलूंगी। वो तो चाहता ही नहीं था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। जब उसने बच्चे की खबर सुनी तो मुस्तफा ने उस दिन से अपना मूड ऑफ कर लिया था और उसने मुझे ये साफ साफ बता दिया था उसको ये बच्चा नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे शख्स के साथ भला क्यों रहूं? शर्जीना की माँ कहती, बेटा जैसे तुम ठीक समझो, लेकिन ये बात याद रखना वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है और मुस्तफा ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए ही कर रहा था। अदील अपनी बीवी को बर्बाद करने की सोच रहा होता है क्योंकि उसकी बीवी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसे जेल करवा दी, यहाँ तक कि अदील ने उसके लिए सब कुछ किया। दोस्तों, इसके बाद अदील का पार्टनर आता है और अदील की बेल करवा देता है। दोस्तों, उधर मुस्तफा और उसके वालिदैन शर्जीना के घर के लिए निकलते हैं। जब वो शर्जीना के घर पहुंचते हैं तो शर्जीना के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, उससे कहते हैं, बेटा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। जिसको हमने बड़ी बहू का दर्जा दिया उसने हमारे साथ जानवरों की तरह सलूक किया और जिस बहू पर हम जुल्म ज्यादती करते रहे उसने हमारे साथ बेटियों जैसा सलूक किया। हम बहुत शर्मिंदा हैं तुम्हारे सामने। शर्जीना कहती है, आंटी आप ऐसी बातें ना करें, मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझसे माफी मांग कर। दोस्तों, इसके बाद मुस्तफा और शर्जीना अलग बात करने के लिए कमरे में चले जाते हैं। मुस्तफा शर्जीना के सामने हाथ जोड़ लेता है, उससे कहता है, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? आगे से शर्जीना कहती है, कम से कम इस दुनिया में तो नहीं कर सकती। मुस्तफा शर्जीना से कहता है, तुम ऐसी तो नहीं थी? शर्जीना मुस्तफा से कहती है, पहले तुम भी ऐसे नहीं थे, पहले तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब से तुम्हारी जिंदगी में पैसा आया है तो तुमने अपने पैसे को इम्पोर्टेंस दी है, ना कि मुझे और मेरे बच्चे को। तो मैं भला तुम्हारे साथ किस नाते के साथ रह सकती हूँ? मुस्तफा कहता है, शर्जीना मैं बहक गया था, मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम्हारी इस कदर तबीयत खराब हो जाएगी और ये सब कुछ मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए ही तो कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा मेरी तरह अपने माँ बाप से जलील हो। आगे से शर्जीना कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने खुदगर्ज निकलोगे। तुम सुबह मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थे कि मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी, लेकिन तुम मुझे इग्नोर किए बगैर अपने काम के लिए चले गए और फिर तुम रात को इतने लेट आए। तुम्हें इस बात का कोई फिक्र नहीं कि तुम्हारी बीवी जिंदा है या मर गई है। आगे से मुस्तफा कहता है, मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ, अब मुझे माफ भी कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत अधूरा हूँ, मुझसे तुम्हारे बगैर नहीं जिया जा रहा। अब तुम दो चीजें मेरे साथ होंगी, या तुम होगी या मेरी मौत। शर्जीना इमोशनल हो जाती है और मुस्तफा से कहती है, मुस्तफा ऐसी बातें ना करो, मैंने आपको माफ किया, लेकिन आप वादा करें कि आप मुझसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करेंगे और मेरा ख्याल रखेंगे। आगे से मुस्तफा कहता है, मैं वादा करता हूँ। दोस्तों, जब अदील जेल से वापस आता है तो वो सीधा रुबाब के घर चला जाता है। जब वो रुबाब के घर पहुंचता है तो सामने रुबाब खड़ी होती है। अदील रुबाब की गर्दन दबोच लेता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अपने वालिदैन को छोड़ा, अपने भाई को अपने घर से निकाला और पता नहीं क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, लेकिन बदले में तुमने मेरे साथ ये किया। यू आर सो क्रूअल वुमन, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुबाब अदील से कहते हैं, अदील मुझे छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? दोस्तों, जब मुस्तफा के घर वालों को पता चलता है कि अदील अपनी बीवी को कत्ल करने के इरादे से गया है तो फौरन वो रुबाब के घर पहुंच जाते हैं और रुबाब की जान बचा लेते हैं। मुस्तफा अपने भाई से कहता है, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? अदील कहता है, नहीं मुस्तफा, मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा, इस औरत ने मुझसे मेरे हर एक फर्द को जुदा कर दिया है। अदील का बाप कहता है, कोई तुमसे जुदा नहीं हुआ है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अदील की माँ कहती है, हाँ बेटा हम तुम्हारे सब साथ हैं, लेकिन तुम ये काम ना करो। दोस्तों, अदील मुस्तफा के पास जाता है, उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और उससे कहता है, मुस्तफा यार मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, इस गलीज औरत की खातिर मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया और शर्जीना को क्या कुछ नहीं बोला। दोस्तों, इसके बाद अदील और
मुस्तफ़ा एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एक दूसरे को माफ कर देते हैं। ये सब देखकर मुस्तफ़ा के वालिदैन बहुत खुश हो जाते हैं और 1 साल के बाद मुस्तफ़ा दोबारा बाप बन जाता है और सभी अपनी जिंदगी में हैप्पीली हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।